हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवान में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे अगर एकादशी 9 तारीख को सुबह से शुरू हो रही है तो हम 10 मार्च को क्यों रखें। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही शुभ योग के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से शुभ योग है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। खासतौर से फागुन शुक्ल पक्ष की बड़ी एकादशी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे आंवले की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान भी है। दरअसल आंवले का एक नाम आंवले की भी है। इस दिन आंवले के वृक्ष पूजा की वजह से इस एकादशी को आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का पेड़ अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही आज के दिन शिवजी और पार्वती के साथ काशी में उनके भक्तों के साथ होली खेली थी, जब वो प्रथम बार शादी के बाद अपनी प्रिय नगरी काशी गए थे। तो इसी दिन से होली के पर्व की भी तैयारी हो जाती, क्योंकि होली को आने में ज़्यादा समय नहीं रहता। आंवले की एकादशी पर जितने भी ब्रजवासी हैं वो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। कहने का मतलब है कि होली के वेलकम के लिए पूरी तैयारी करते हैं। सारे शुभ योग भी हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र हो गया, सर्वांग सिद्धि हो गया। बहुत ही शुभ योगों के साथ आपको एकादशी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, वैसे तो 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो पावरफुल है वो पुष्य नक्षत्र माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। 9 तारीख को दिन रविवार रहेगा। सुबह 7:45 से प्रारंभ होगी और 10 मार्च सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। अब आप सोच रहे होंगे, जब एकादशी सुबह सुबह मिल रही है तो हम एकादशी 10 तारीख को क्यों रखें? क्योंकि जब भी 2 एकादशी होती हैं, हमें वो उसमें से दूसरे दिन की एकादशी रखी जाती है। कहने का मतलब है, हमें 10वीं युक्त एकादशी नहीं रखना चाहिए। 9 तारीख को हमें 10वीं युक्त एकादशी मिलती है। कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी गांधारी ने रखी थी और उसने अपने कुल का नाश कराया था, जबकि कुंती हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रखती थी और उसे श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन भी दिए थे और साथ में ज्ञान भी दिया था। तो इसलिए हमें 10वीं युक्त एकादशी ना करके द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए, जो कि हमें 10 मार्च को मिल रही है। पुष्य नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है, दोपहर 12:51 पर समाप्त होगा, यानी पूरे दिन रहेगा। ठीक है, उस दिन हमें पुष्य नक्षत्र में मिल रहा है और राहु काल में कभी भी भूलकर पूजा नहीं करनी है। वो मिल रहा है 7:30 से 9 बजे तक। इस बीच आप पूजा मत करिएगा दोस्तों। और इस दिन भद्रा का साया भी है, जो कि भद्रा रहेगी 6:36 से 7:44 तक। तो 38 मिनट की ये भद्रा रहेगी। इसमें ना आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है, शुभ काम नहीं करने हैं। मुहूर्त है वो 10 तारीख को रहेगा, प्रातःकाल 7:45 से 8:55 पर। इस बीच आप पूजा करिएगा, बहुत शुभ रहेगा। और शाम की पूजा का जो मुहूर्त है वो रहेगा 6:24 से 7:39 तक। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दोनों पूजा के मुहूर्त बता दिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा अगर बूढ़े हैं, बहुत शरीर उनका ख़राब है, या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, उनको छोड़ के सभी का एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते तो आपके साथ वो पाप भी लग जाते हैं जो आपने पूर्व जन्म में किए हों। तो इसलिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पीछे एक कथा आती है। गौड़ीय भक्ति विलास गौड़ीय ग्रंथ में हरिवासन नाम की एक बुक है। उसमें एकादशी के व्रत में नामदेव नाम के ना कोई भक्त थे, वो व्रत रखा करते थे एकादशी का। यहाँ तक कि कोई गांव में उनके कोई व्रत नहीं रखता था तो वो उनके चूल्हे में जाके उनकी आग बुझा दिया करते थे, उन्हें भी अन्न नहीं खाने देते थे। तो इस पर एक बार भगवान जी उनके द्वार पर आए ब्राह्मण का वेश बनाकर और उससे बोलने लगे कि मुझे ना कुछ अनाज या कुछ अन्न, चावल कुछ मेरे को खाने के लिए दे दो, मुझे ना बहुत भूख लगी है। नामदेव जी ने तो किसी को अन्न नहीं खाने देते थे, तो वो भिक्षा में अन्न कैसे दे सकते थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें अन्न नहीं दे सकता हूँ, आप फल खा लीजिए, आप दूध पी लीजिए। कहते हैं नहीं, मुझे रोटी और दाल चावल की भूख है, आप मुझे ये सब मत दो। इस पर नामदेव जी ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं खाने दूंगा। तो इस पर जो गांव के लोग हैं वो कहने लगे, अरे ऐसे हमें परेशान करता है, एकादशी का व्रत रखो, ये करो, तुम चलो हमारे घर चलो, हम आपको अन्न चावल वगैरह जो भी आप खाओगे हम खिलाएंगे। इस पर जो नामदेव जी उनके चरण पकड़ने लगे, नहीं आप मेरे यहाँ पे आए हो, मैं आपको आज के दिन अन्न तो नहीं खाने दूंगा। तो उस पर वो कहने लगे मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आज के दिन एकादशी है, प्राण निकल जाएंगे तो सीधा आप भगवान के द्वार पर ही जाओगी। तो इस पर जो गाँव वासी हैं वो कहने लगे अरे कैसा ब्राह्मण मर रहा है, उसे अनाज नहीं दे रहा है खाने के लिए, कैसा निर्दयी इंसान है। तो इस पर क्या हुआ, ब्राह्मण
के भेष में जो थे वो भगवान ही आए थे। उन्होंने एक ऐसी लीला रचाई कि उन्होंने कहा मैं तो प्राण छोड़ रहा हूँ, मुझे अनाथ दे दो, तो उन्होंने प्राण भी छोड़ दिए। अब सारे के गाँव वासी उनके पीछे पड़ गए कि देखो इसने तो ब्राह्मण की हत्या कर दी, इसने उसे अगर खाने को दिया होता तो वो बच जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों उनको भी लगने लगा नामदेव जी को। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब हम ब्राह्मण को भी चिता पे बिठाते हैं और एक बच्चा तुम ले लेना गोद में, एक मैं ले लूँगा, हम सभी शरीर को त्याग देते हैं क्योंकि हमसे गुनाह हुआ एकादशी के दिन। तो इस पर जैसे ही वो बैठ जाते हैं और जैसे ही वो आग लगाते हैं वैसे ही भगवान को गरम गरम लगता है, तो एकदम से भगवान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे क्यों जला रहे हो तुम। और इस तरह से वो विट्ठल भगवान का रूप ले लेते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर और उसको आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते, कहते अरे ब्राह्मण। तो फिर सभी गांववासी को बताते कि वो भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए हमें, और अपने मैं इस कर्तव्य पे कितना दृढ़ हूँ, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे और वो मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी आती है। उसके बाद उनको भी भगवान का धाम मिला था। और दोस्तों आप सभी भी एकादशी का व्रत रखिएगा। एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाना है और सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज का प्रयोग, मांस मदिरा, काम वासना किरणा को अनजान नहीं देना है। तो आपको शुद्ध सात्विक तरह से भोजन रखना है। रात में अगर भूख लग जाती है दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। अगले दिन आप उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में और एक लोटे में जल लेके दोनों कौर में पानी डालिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त करके 12 बार कुल्ला करना है, पेस्ट नहीं करना होता है। उसके बाद स्नान के जल में गंगा जल या आंवले की चूर्ण या आंवले का रस डाल के आप नहा सकते हैं। पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। आपके पास जितने भी विग्रह हैं उन सभी को पंचामृत से स्नान करिएगा, चाहे आपके पास राम दरबार हो, लक्ष्मी का हो, ठीक है, और लड्डू गोपाल हो, राधा रानी हो और गणेश जी को, सभी को पंचामृत से स्नान कराइएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने, सभी को आसन दे के विराजित करना। सबसे पहले गणेश जी की आपको पूजा करनी है। उसके बाद सभी भगवान जी को आपको फल फूल मिठाई चढ़ानी है। और आज के दिन आंवले का भोग श्री हरि को जरूर लगाना है। साथ में आप आज के दिन महादेव पार्वती की पूजा भी करिएगा। तो एक फ़ोटो या विग्रह उनका भी आप रख लीजिएगा। और महादेव पार्वती को आप आंवले की माला अगर बना के चढ़ाते तो बहुत अच्छा होता है। श्री हरि को पीले रंग की माला चढ़ाइएगा दोस्तों। आंवले की एकादशी का आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको नाम बोलना है, स्थान बोलना है। व्रत आप फलाहारी रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं और ये व्रत आपकी जो भी मन्नत हो वो बोल के संकल्प को वहीं पे रख दीजिएगा। तुलसी माता के सामने आप तुलसी माता के उसमें भी डाल सकते हैं। इसके बाद तुलसी महारानी जी की आप परिक्रमा करिएगा, पूजा करिएगा। उनसे भक्ति प्रदायिनी उनको कहा जाता है, प्रार्थना करिएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। दिन छुपने से पहले आपने जो भी फलाहारी रखा है या जल पीने वाला रखा है वो आप ले सकते हैं दोस्तों। रात्रि में जागरण का विधान होता है और इसमें जो 2 दिए हैं मुख्य द्वार पे जलाइएगा, एक दिया आकाश मंडल पे, एक तुलसी महारानी के सामने जलाइएगा। रात में कीर्तन करिएगा। तो दोस्तों आज के दिन आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे आंवले की एकादशी कहा जाता है। और उनकी उत्पत्ति भगवान के आंसू या फिर उनके थूक से हुई थी। दोनों में अलग अलग वर्णन आता है। तो आप पेड़ की पूजा जरूर करिएगा दोस्तों। पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 11 तारीख को सुबह 6:42 से 8:16 तक। दान करने का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 5:06 से 8:16 तक। ये थी जानकारी आंवले की एकादशी, रंगभरी एकादशी के ऊपर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।